नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। नेलिट ने अपने एग्जाम्स के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं और अब आप लोगों के पास सही समय है आप लोगों को जनवरी वाले पेपर्स लॉक करने का। आप लोगों को पेपर लॉक करते समय क्या-क्या चीजों का ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब पेपर्स का पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको सारे पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के ऑनलाइन पैटर्न पर हो रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को पेपर्स लॉक करते समय ध्यान रखना है। एक चीज और, नेलिट ने अपनी पॉलिसीज में ये भी बता दिया है कि अगर स्टूडेंट्स की तरफ से कोई भी एरर आती है, खासकर आप लोगों के ओमार शीट भरने में, तो वो रिजल्ट को डिक्लेयर न करके उसको जीरो दे देगा। तो इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। पेपर लॉक करने के लिए देखिए, आप लोगों का पेपर ऑनलाइन फॉर्म का लॉक करने का डेट शुरू हो गया है। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म की 1 जनवरी से पेपर लॉक शुरू हो गए हैं और आज 1 नवंबर से पेपर लॉक शुरू हो गए। और दूसरा तारीख, एक चीज और आप बता दें कि इसकी लास्ट डेट 21 नवंबर है। 21 नवंबर तक के आप लोगों को पेपर लॉक करने हैं। पेपर लॉक करना कैसे, उसके लिए बहुत ही आसान है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने जनवरी 24 का पेपर लॉक करने का ऑप्शन खुल जाएगा। पेपर आपको हिंदी इंग्लिश किस मीडियम में देने हैं, वैसे इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके एमसीक्यू टेस्ट में दोनों ही आते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। पेपर का पैटर्न बिल्कुल ट्रिपल सी की तरह हो गया है। 100 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास और जिसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम, ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं और पास होने के लिए मिनिमम 33 होने चाहिए। क्लियर? और इसके ऊपर पूरा वीडियो बना है कि कैसे वेटेज निकाला जाता है। नेक्स्ट, आप लोगों में से अगर आपका, अब जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, तो जो भी मॉड्यूल और प्रैक्टिकल आपको सिलेक्ट करना है वो ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर पाएंगे। तो बच्चों, पेपर लॉक करते समय आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पेपर्स हैं ये आप लोगों के, जैसे इस कैंडिडेट के 3 पेपर्स बचे हुए हैं, M2 M3 M4। इसने अभी भी M1 क्वालिफाई किया है। तो आप लोगों को बस उस पर टिक करना है जो भी पेपर्स आपको करना है। इस बार आपको एक चीज और बता दें कि ये जो पेपर्स होते हैं बच्चों, इसमें प्रैक्टिकल्स सभी के साथ ऐड कर रखा है। ये पिछले 2 बार से ऐसे ही है। तो आपके 4 पेपर हैं तो आपको 4 प्रैक्टिकल देने हैं। अब इसमें से कई सारे बच्चों के क्वेश्चन ये आते हैं कि हमारा तो पुराना था, R4 था, आज से 5 साल पहले का था। तो आपको बता दें वो सारे पैटर्न्स अब हट गए हैं। अब आपको सिर्फ नए वाले पैटर्न के हिसाब से ही देने हैं जिसमें कि चारों के अलग अलग हैं। मान लीजिए किसी के 3 पेपर पास है, सिर्फ एक बचा है, तो आप लोगों को बता दें कि सिर्फ एक बचा है तो उसको नए पैटर्न से फिर से एक प्रैक्टिकल उस पर्टिकुलर पेपर का देना होगा। पैटर्न जो होगा वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का आप लोगों का नए पैटर्न पर ही होगा। प्रैक्टिकल के बारे में भी मैं बता देता हूँ, थ्योरी के बारे में भी बता देता हूँ। तो फिलहाल तो पेपर लॉक करना बहुत आसान है, बस यहाँ टिक लगाइए और अपनी लोकेशन चूज करिए कि पेपर आपको कहाँ देने हैं। अब अच्छा, इसने एक ये और अच्छी चीज कर रखी है जो पिछली बार भी थी, कि आप लोगों के थ्योरी वाले के लिए अलग और प्रैक्टिकल वालों के लिए अलग है। तो आप फर्स्ट चॉइस में आप दे सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे पेपर्स देने हैं। पहले क्या रहता था कि आप लोगों को यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखा है कि आप लोगों का उत्तर प्रदेश में दिया हुआ है। जब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में फर्स्ट चॉइस मैंने यहाँ पे दे दी और फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकंड चॉइस पहले दे दी थी, कोई और दे दी जैसे लखनऊ। तो पिछली बार इन्होंने क्या किया था, निलट ने थ्योरी के प्रैक्टिकल्स के लिए या थ्योरी के लिए आप लोगों को चॉइस अलग मिली थी, प्रैक्टिकल के लिए चॉइस अलग मिली थी। लेकिन अब इन्होंने उठाकर वही पुराना पैटर्न कर दिया है क्योंकि पिछली बार बड़ा गचप गचप हो गया था। इसका मतलब ये था कि कुछ बच्चे ये सोच रहे थे कि हमारा थ्योरी एग्जाम्स कानपुर में हो जाए, उसके बाद हम 20 दिन बाद अपना जहाँ पे ऑफिस या ड्यूटी पर है वहां जाके प्रैक्टिकल एग्जाम दे देंगे। तो उस कारण से नेलेट को सिंक करने में डेटा बहुत दिक्कत आई थी। तो इसीलिए नेलेट ने अपना पुराना पैटर्न फॉलो कर दिया है। आपका पहला पेपर या थ्योरी वाला पेपर जहां होगा उसी सेंटर्स या उसी सिटी में आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होगा। तो ये है आप लोगों का पेपर लॉक करने का पूरा मेथड। बस इसको सबमिट कर दीजिएगा। याद रखिएगा इसकी डेट जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। डेट 21 नवंबर है आपकी लास्ट डेट। और डेट बढ़ने के चांसेस बहुत ही रेयर हैं। होगा तो लास्ट मोमेंट पे अगर नेटवर्क की इश्यू आई तो हो सकता है 2-4 दिन आगे हो जाए, लेकिन आप लोगों को यही मान के चलिए कि लास्ट डेट 21 नवंबर है। तो पेपर लॉक करना चालू कर दीजिए बच्चों। अब बात आती है पेपर्स का पैटर्न क्या होगा, कैसे किया जाए। तो हमारे एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, एप्पल स्टोर में भी मिल जाएगा, आइस एकेडमी बाय मनीष। और उस पर सर्च कर लीजिएगा आप लोग। ओ लेवल के सारे पेपर्स उसमें अवेलेबल हैं, प्लस ए लेवल के भी। तो आप लोग जैसे ही ओ लेवल डालेंगे आपको ओ लेवल के चारों पेपर्स बच्चों मिल जाएंगे। M1 वाला भी है, M2 भी है, M3 भी है, M4 भी है और प्लस उसका कॉम्बो बैच है।
कॉम्बो बैच वालों उनके लिए रहता है जिन लोगों को सारे पेपर्स एक साथ देने हैं। इस पेपर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है कि सारे पेपर्स एक साथ भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल्स भी सबका मिल जाएगा, प्लस प्रोजेक्ट भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और आप लोगों को बता दें कि इस समय सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि इसमें एक जबरदस्त ऑफर है। जबरदस्त ऑफर का मतलब है 50% डिस्काउंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पाइथन पेपर ले लिया, तो पाइथन पेपर्स की कॉस्ट में आपको वेलकम 50% के नाम से कूपन मिल जाएगा, सभी के अंदर है। आप उस कूपन को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको 50% का डिस्काउंट मिल गया, और अब आप लोग इसका कोर्स बाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बच्चों मिलने क्या वाला है, सबसे अच्छी चीज हमने कर दी है, क्योंकि नए पैटर्न में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए हैं 100 के 100, तो पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ना है। क्रैश कोर्स में एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो आपका कोर्स है वो डिटेल में ना जाकर एमसीक्यू के हिसाब से चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली छोटे छोटे साइज के वीडियोस हैं जो आपको पढ़ने में बड़ा आसान रहेंगे। दूसरी चीज है कि आप लोगों को डिटेल वीडियोस तो हैं ही, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर वाले भी कोर्सेज लेकर पढ़ के बताते हैं बच्चों को। प्रैक्टिकल का नया पैटर्न बता दिया गया है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा प्रैक्टिकल वाला, बिकॉज प्रैक्टिकल जो अब हो रहा है ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स आप में से शायद से फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे दें। वो पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। दूसरी चीज है ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स या पहले जितने भी प्रैक्टिकल हुए थे सबके पेपर्स भी मिल जाएंगे। सबसे अच्छा और भी है कि आपको एमसीक्यू के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके से, चैप्टर वाइज, हिंदी में अलग, टॉपिक वाइज अलग, पूरे पूरे सेट हैं आपके। और बच्चों इतने मोर देन सफिशिएंट है, अगर आपने इतना लगा लिया तो आप ये मान के चलिए कि 99 नहीं 100% क्वालिफाई हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी देने को मिलेंगी ताकि आप लोग घर पे अपनी खुद की प्रैक्टिस करके देखें और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों के ओल्ड पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस भी हैं। जो लाइव सेशन चल रहे हैं उनके वीडियोस अलग से डाल दिए जाते हैं, ताकि आप में से जो भी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं उनको अगर कोई क्लास छूट गई है तो वो यहाँ पे जाके अपने लाइव सेशंस देख सकते हैं। ये सभी नोट्स के अंदर आपको मिलेगा। ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया पाइथन का। तो बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो बच्चे ए लेवल कर रहे हैं, ए लेवल वाले बच्चों के लिए भी सेम पैटर्न या सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को अब, हाँ एक चीज और, जिन बच्चों ने ओ लेवल क्वालिफाई कर लिया है या 2 पेपर क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग अपना प्रोजेक्ट भी जमा कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आप लोग हमारे ऐप से भी ले सकते हैं। ऐप से प्रोजेक्ट लेना बहुत ही ईजी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट कंपलसरी पार्ट है। आप लोगों को प्रोजेक्ट जरूर 2 पेपर के बाद जरूर जमा करना होता है। तो आप लोग हमारे ऐप से जाकर प्रोजेक्ट के लिए कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की फीस में भी ऑफर है, वो है 50% का। तो आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों की फीस 411 रुपए हो गई, इंक्लूडिंग आपका निलेट की फीस भी है इसमें। बस आपको कोर्स बाई करना है, इसकी रसीद और अपना एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड कोई भी चीज मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। आपका प्रोजेक्ट हम ही बना के निलेट को सेंड भी कर देंगे, और 10 से 15 दिन में आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सीधा चेक करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें सारा डिटेल दिया गया है, आपके लिए बेहतर ऑप्शन बना दिया गया है। अब ओ लेवल वैसा नहीं रहा जो पहले होता था, जिसमें कि बच्चों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। अब चीजें आसान कर दी हैं नेलिट ने। आपके एमसीक्यू टेस्ट होने के कारण आप लोगों के पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप लोग इसको अब आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 1 या 2 पेपर भरे, तो आप ज्यादा भरिए। आप एटलीस्ट, जैसे जिन्होंने अब तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो उनके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी का लगभग 10-15 दिन, तो लगभग आपके पास 2.5 महीने हैं। तो आप एटलीस्ट 3 पेपर तो भर ही सकते हैं, जिसमें M1, M2, M3, 3 पेपर्स आपके लिए है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा डर लगता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप M1 भरें, M2 भरें और M4 भरें। ये तीनों पेपर्स आपको एटलीस्ट भरने होंगे, जो अभी से शुरू कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है और वो अब पढ़ना चाहते हैं। जो लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, तो वो लोग चारों पेपर्स भर दें, बिकॉज 2.5 महीने की पढ़ाई में आप लोग आराम से चारों पेपर्स निकाल सकते हैं। और ऐसा होता ही है। पहले सब्जेक्टिव होता था तो बच्चों को लिखना पड़ता था, तो उसमें टाइम लगता था। अब पेपर्स आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए हैं, तो अब लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ टिक लगाना पड़ता है। पासिंग क्राइटेरिया भी आसान हो गया है। अब इस बार समझिए ऐसा हाल था, मेरे पास कई सारे बच्चों के तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए जिन्होंने 33 नंबर्स बस पासिंग परसेंटेज है उनके पाइथन में, और प्रैक्टिकल्स में उन लोगों को मिल गए हैं 87, 88, 89।
क्योंकि आपका प्रैक्टिकल आपके होम सेंटर पे पढ़ने लगा है। अब इसका बेनिफिट मिल जाता है तो उनका एग्रीगेट भी 54-55% हो गया, बच्चा पास हो गया। तो प्रैक्टिकल भी आपको ध्यान रखना है कि आप लोग पहले से जहां पर आप लोगों का सेंटर या जिस डिस्ट्रिक्ट से है या फिर आपके कोई लिंक सेंटर्स हैं उनके यहाँ पे ही प्रैक्टिकल पढ़े तो आपके लिए और बेहतर होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल्स में बच्चे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम यूं समझिए कि जब आप प्रैक्टिकल का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे का 50 मिनट का उसको टाइम मिल रहा है और 50 मिनट में 3 से 4 क्वेश्चंस उसको करने करने हैं सब डिवीजन जोड़ के। अब 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो करने भी हैं, उसका आउटपुट भी निकाल के दिखाना है। तो ये कभी कभार नहीं भी हो पाता, बच्चा एक या दो ही कर पाता है। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो बाहर के बच्चे आते हैं, तो आपका जो सेंटर है वो उसे एग्रीगेट मार्किंग कर देता है 50 से 60। तो अभी आपने देखा होगा कि आपके भी अगर नंबर बाहर के सेंटर्स में गए हैं तो 50 से 60 एग्रीगेट मार्क्स सभी को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे मार्क्स इंस्टीट्यूट वाले के पास ही होते हैं, उसी के हाथ में होते हैं। लेकिन जो अपने इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं उनका वो बेनिफिट उठा लेते हैं, और 70 से मैंने देखे हैं लगभग 89% तक के बच्चे प्रैक्टिकल्स में नंबर आते हैं, भले उनको धेला कुछ ना आता हो। तो इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि प्रैक्टिकल्स का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपके ओ लेवल में। तो ये इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेप्थ जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिए, और अपने बाकी डिटेल्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।